जय हिंद दोस्तों, दिस इज 10 आवर फुटबॉलर। तो भाई लोगों, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर आई है। इंडियन फुटबॉल फैंस के हित में है कि एआईएफएफ ने डिसाइड किया है कि इगोर स्टिमेक को हटाया जा रहा है उनकी हेड कोच की पोजीशन से इंडियन नेशनल टीम की। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा डिसीजन लिया है और ब्रेव डिसीजन लिया है एआईएफएफ ने, मैनेजमेंट ने, कल्याण चौबे सर ने और उनकी जो कमेटी है उन लोगों ने, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जरूरी था इगोर स्टिमेक को हटाना। क्योंकि भाई इसके अंडर में इंडिया का परफॉर्मेंस मेरे को तो नहीं लगता कि बिल्कुल अच्छा हुआ है। सैफ चैंपियनशिप पर छोड़ दो तो क्या सैफ चैंपियनशिप में ही रहना है अपन को, उससे आगे नहीं जाना भाई। उसके अलावा आप सोच लो, दो सबसे बड़े टूर्नामेंट, एएफसी एशियन कप में इंडिया खेला, फीफा क्वालिफायर्स में खेला, वर्स्ट परफॉर्मेंस था इसके अंडर में, वर्स्ट। मतलब एएफसी एशियन कप में तो इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा परफॉर्मेंस कभी दिया ही नहीं है भाई। एक भी गोल हम स्कोर नहीं कर पाए, मैच नहीं जीत पाए भाई। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था एएफसी एशियन कप में, ठीक है। उसको क्या कहोगे तुम, ठीक है। इसके अंडर में रहा। और उसके अलावा फीफा क्वालिफायर्स में यार कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा भाई। बहुत ज्यादा उम्मीदें लग रही थी भाई कि हम क्वालिफाई हो सकते थे थर्ड राउंड के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है, इगोर स्टिमेक से हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। टैक्टिस तुम्हारी सही नहीं थी, जिसका खामियाजा हमने इंडियन नेशनल टीम ने भुगता है और हम क्वालिफाई नहीं हो पाए। अब हमें वेट करना पड़ रहा है इतना ज्यादा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था इगोर स्टिमेक को हटाना। तो एआईएफएफ ने फाइनली वो डिसीजन में पहुंचा। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं तो भाई, बहुत ज्यादा खुश हूं। आप लोग भी बहुत खुश होंगे कि इगोर स्टिमेक को हटाया गया, क्योंकि अब जब हटाया गया तो ओपनली एआईएफएफ ने कहा भी है, ठीक है, ओपनली कहा भी है कि हमें रिजल्ट के बेस पे कुछ नहीं मिल रहा था इगोर स्टिमेक से, ऊपर से एक्सक्यूजेस सबसे ज्यादा मिल रहे थे। ही मेक अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस भाई। वो तो बंदा करता ही है, एक्सक्यूजेस तो उसके पास भरे पड़े रहते। कोई मैच हो, कोई मैच में वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई, खराब परफॉर्मेंस हुई तो भाई कह देता हमें कैंप नहीं मिल रहा है, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें मनी नहीं मिल रहा है, हमें प्लेयर नहीं मिल रहे भाई। उसके एक्सक्यूजेस तैयार ही रहते, बहाने तैयार ही रहते थे, कोई भी हो तुम, ठीक है। और उसके अलावा इसके तो मैं ख्याली पुलाव हमेशा रहते भाई, ख्याली पुलाव सच में। कहता है कि हम थर्ड लेवल में ले जाएंगे, थर्ड क्वालिफिकेशन में ले जाएंगे। घंटा ले गए यार, तुम तो कहीं भी नहीं ले गए यार, कुछ भी नहीं कर पाए। इंडिया के जब इसने संभाला था, मेरे ख्याल से जब भी ये आया था इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच में, 129 कुछ इंडिया की रैंक थी और करंट टाइम पे 124 कुछ है। अभी क्या सुधार किया है भाई? कुछ भी सुधार नहीं किया, जैसे थे वैसे के वैसे ही है। और तुमने खराब तक कर दिया है भाई, और तुमने खराब तक कर दिया। तो कहीं ना कहीं जरूरी था इगोर स्टिमेक को हटाना, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। अब मेरे ख्याल से जो इगोर स्टिमेक का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2026 तक था और 2 साल का प्रोविजन भी दिया गया था, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कोच करने वाला कोच बन जाता है ये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से एआईएफएफ को कंपनसेशन कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि आपको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रखा गया, तो जिसकी वजह से कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा एआईएफएफ को। तो वो तो देखो दे देगी यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मेन बात आती है कि इगोर स्टिमेक तो ठीक है भाई, चला गया, अब उसके बाद तो अब खत्म है, उससे कोई अपने संबंध नहीं। लेकिन अब मेन बात यह है कि अब न्यू कोच कौन होगा इंडियन टीम का, ठीक है। न्यू कोच कौन होगा? क्या इंडियन कोच पे ही डिपेंड करना चाहिए या फिर एशियन कोच पे जाना चाहिए, यूरोपियन कोच में? मेरे ख्याल से तो भाई, मैं देखिए अपना तो कुछ चलने नहीं वाला, लेकिन ये है एआईएफएफ को तो अपनी कमेटी बैठा लेगी, उनको जो सही लगेगा वो कोच वो चुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि सजेशन लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इंडियन कोच पे जाओ, ठीक है, इंडियन कोच पे जाओ। क्योंकि अगर आप इंडियन फुटबॉल का हिस्ट्री देखो तो कहीं ना कहीं इंडियन कोच ने ही इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाया है, ठीक है। आप गोल्डन एज में चले जाओ इंडिया के, जो 1960 के टाइम पे था, 1962 के टाइम पे, तो वहां पे जो इंडियन टीम के कोच थे वो अब्दुल रहीम थे। कितना गजब का परफॉर्मेंस रहता रहा है वहां पे इंडिया का। फिर कुछ हद तक सुखविंदर सिंह के अंडर 2000 या 2005 के टाइम पे इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन कोच बहुत ज्यादा हेल्प करते, क्योंकि वो इंडियन ही है यार, वो जानते हैं अपने प्लेयरों को, ठीक है, लैंग्वेज जानते हैं, हर चीज जानते हैं, कैसा क्या रहता है, एनवायरमेंट जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हेल्प हो सकती है इंडियन टीम के। तो इंडियन कोच पे ही मूव करना चाहिए। अब इंडियन कोच में सबसे बड़ा जो मेरे को अकॉर्डिंग लग रहा है वो नाम, वो खालिद जामिल का लग रहा है। खालिद जामिल नाम है उनका, शायद जमशेदपुर एफसी के अभी करंट टाइम पे मैनेजर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वहां से आते हैं तो इंडियन नेशनल टीम के कोच के लिए ये सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है इगोर स्टिमेक का। अब ये तो मेरे हिसाब से है भाई। कहीं ना कहीं अब एआईएफएफ वाले क्या सोचते हैं, और कई सारे लोग, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया को एशियन कोच पे जाना चाहिए, एशियन कोच में। मेरे को एशियन कोचेस का उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं उधर पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इंडियन ही लग रहा था कि इंडियन को ही जाना चाहिए। इंडिया को अगर जाता है तो इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इंडियन पे जाना चाहिए एआईएफएफ को, या फिर एशियन कोचेस पे, या फिर यूरोपियन कोचेस पे, किसी पे जाना चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा ये भी बताइएगा, क्या ये डिसीजन एआईएफएफ का बहुत अच्छा है इगोर स्टिमेक को हटाना, या फिर उन्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो और सही था वीडियो, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।